क्या आप जानते हैं कि फॉरेनर्स इंडिया को इतना क्यों पसंद करते हैं? मदर टेरेसा से लेकर रस्किन बॉन्ड तक सब फॉरेनर्स थे, लेकिन इंडिया इन लोगों के लिए सब कुछ था। ये इंडिया के लिए जीते थे। आज मैं आपको कई ऐसे फॉरेनर्स के नाम बताऊंगा जिनके लिए इंडिया सब कुछ था। फॉरेनर्स लव्ड वर्ड इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं टॉम ऑल्टर जी की। टॉम ऑल्टर जी के पेरेंट्स विदेशी थे। टॉम ऑल्टर चाहते तो अपनी कंट्री में रह सकते थे, लेकिन वो इंडिया को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने इंडिया को चुना और वो इंडिया को बहुत कुछ मानते थे। और फिर राजेश खन्ना जी ने उनको बॉलीवुड के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने अपना सोर्स भी लगाया और उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डाल दिया। टॉम ऑल्टर जी की हिंदी इतनी अच्छी थी कि जब वो बात कर रहे थे तो लगता था कि कोई इंडियन ही बात कर रहा है। वो पूरी तरह से इंडिया में ढल चुके थे। एक बार तो उन्होंने मीडिया की डांट लगा दी जब हिंदी को लेके उनसे सवाल किया गया। जरा देखिए। एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हैं? मुंह से। हिंदुस्तानी। आप कौन से मुल्क में पैदा हुए वैसा? आप कौन से मुल्क में पैदा हुए? हम तो यही पैदा हुए। इसलिए आप हिंदी बोल लेते? मेरे बोलने के पीछे भी वही वजह है। क्या बात? 40 साल से दोस्त मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 40 साल से। और ये फिर तो गलत सवाल हो गया। महा गलत। मैं 40 साल से बोल रहा हूँ कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ। आप लोगों को क्यों ताज्जुब हो रहा जब मैं हिंदी में बात करता हूँ? आप जब हिंदी में बात करते क्या मुझे ताज्जुब होता है? कोई वजह नहीं है। उसकी वजह कोई वजह नहीं है। आप हिंदी में बात करें मुझे ताज्जुब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कोई वजह नहीं है सर। मैं कोई वजह नहीं सुनना चाहता। यहाँ पैदा हुए बहुत सारे लोग हिंदी में नहीं बोल पाते, लेकिन मैं उनमें से नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। आपका सवाल ये नहीं था। टॉम ऑल्टर जी को सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उनको सम्मानित करना बनता भी है, क्योंकि उनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही साथ इसलिए भी सम्मानित करना बनता है क्योंकि उनको इंडिया की असली परख थी। फिर बात करते हैं एनी बेसेंट की, जो ब्रिटिश मूल की नागरिक थी। उन्होंने कहा था, आई लव द इंडियन पीपुल एज आई लव नन अदर। मदर टेरेसा जो 1929 में इंडिया आई थी, उनको इंडिया इतना पसंद आ गया, वो इंडिया से इमोशनली जुड़ गई। फिर वो इंडिया के गरीबों के लिए और हेल्पलेस लोगों के लिए लगातार काम करती रही, सारी जिंदगी डेडिकेटेड रही। वो इंडिया से हद से ज्यादा जुड़ गई थी। अब बात करते हैं अदनान सामी जी की, जिनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला है सरकार द्वारा। इन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़कर 2015 में भारत की होम मिनिस्ट्री में सिटीजनशिप मांगी थी, भारत की सिटीजनशिप मांगी थी और इनको भारतीय नागरिकता मिल गई। ये हमेशा भारत के हर बुरे वक्त में, हर वक्त पे, हर तरह से साथ देते हैं। अब बात करते हैं बॉब की। बॉब हिंदी फिल्मों में विलन का रोल करते थे। इन्होंने एक बार कहा था कि जब मुझे कोई भारतीय बोलता है तब मुझे गर्व महसूस होता है। ये ऑस्ट्रेलिया से आए थे और इनको मिस्टर इंडिया फिल्म में सभी ने देखा होगा। शायद इन्होंने तेजा का रोल किया था, तो आपको भी याद होगा कि बॉब विलन का किरदार हमेशा हिंदी फिल्मों में किया करते थे, तो बहुत ही ज्यादा इनको भी इंडिया से लगाव था। बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। ये भी इंडिया को अपना दिल दे बैठे थे। इन्होंने इंडिया की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी कदम उठाए थे। विलियम डेलरिम्पल, इनका नाम ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना है। ये स्कॉटिश हिस्टोरियन थे और बहुत ही अच्छे राइटर भी थे और ये को फाउंडर थे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के। इन्होंने कहा था कि अगर इनको 7 और लाइफ मिले, 7 और जन्म इनके पास अगर होते हैं, तो ये यही चाहेंगे कि इनका हर बार इंडिया में जन्म हो। ये इंडिया में अपनी 7 लाइफ जीना चाहते हैं आगे की। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक विदेशी मूल का नागरिक कह रहा है कि वो अपनी सारी जिंदगी इंडिया में बिताना चाहते हैं और आगे भी अगर उनका जन्म होता है, अगर आगे भी उनकी लाइफ्स होती हैं, तो वो हर जिंदगी में भारत को चुनना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको भारत में क्या पसंद आता है, तो भाई इसका जवाब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसा इकलौता देश है जहां 100-200 किलोमीटर चलने पे
पूरा का पूरा कल्चर बदल जाता है। 500 किलोमीटर चलने पे ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही जगह आ गए, और 1000 किलोमीटर चलने पे दुनिया ही अलग हो जाती है। भाई यहाँ पे कदम कदम पे चीजें बदल रही हैं, बट जो एक चीज नहीं बदलती है वो है तिरंगा, भारतीयता और एकता। इस देश में सब कुछ है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, रेत है, बीचेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, समुंदर हैं, अच्छी अच्छी बीचेस हैं। गोवा चले जाओ तो आपको अलग ही चीज दिखेगी, नैनीताल चले जाओ तो आपको अलग ही चीज दिखेगी, गुजरात चले जाओ तो आपको अलग ही आपको माहौल दिखेगा, और कहीं नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो आपको अलग ही माहौल दिखेगा। लेकिन यूनिटी जो एक कांस्टेंट है इंडिया में। ये देश एक फुल पैकेज है, इसलिए गर्व से कहो हम भारतीय हैं। बाकी मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। आप वीडियोस पे 4000 लाइक्स पहुंचाते रहना, और आज का मोस्ट लाइक्ड कमेंट ये है। बाकी सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबाना अगर आप चैनल पे नए हो, और एक अच्छा सा हंसीदार कमेंट कर दो भाई, जिससे हंसी आ जाए और आपका कमेंट मोस्ट लाइक्ड हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।